नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीर माता गौतमी की। 107 ईस्वी का वर्ष भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण रहा। आंध्र का गौरव बढ़ाने वाले राजा की राजधानी थी धान्यकटक। राजमाता गौतमी का पुत्र शातकर्णी राज्य कर रहा था। शातकर्णी का पिता श्रीमुख ने शकों को पराजित करके निर्बल बनाया था, परंतु बाल राजा शातकर्णी राज्याधिष्ठित होने के पश्चात शकों ने आक्रमण किया। शकों को इस युद्ध में पराजित कर उनको सदा सदा के लिए अपने देश के बाहर खदेड़ना और परम प्रिय भारत को गौरवान्वित करना ही यही आकांक्षा थी राजमाता गौतमी की। परंतु शातकर्णी शकों के साथ युद्ध करने के लिए नाखुश था, क्योंकि अधिकांश सामंत स्वार्थी थे, दुर्बल थे। उनको सहायता मांगने पर थोड़ी सी सेना भेजकर उन्होंने छुटकारा पा लिया था। एक और देशवासियों की धोखेबाजी और दूसरी ओर सामर्थ्यशाली संगठित शकों का आक्रमण। राजा शातकर्णी कैंची में फंस गया। शकों के साथ संधि करने के लिए उसने अपना मन बना लिया। राजमाता को जब यह पता लगा तो वह सिंहनी की तरह गरज उठी। मैं वीर पुत्री हूँ, वीर पत्नी थी, वीर माता ही बनना चाहती हूँ। राज्यसभा में उसने चेतावनी दी, रणभूमि पर आकर युद्ध करो और विदेशियों को हटाओ। परंतु शातकर्णी विवश था। साहस करके उसने अपने सैन्य की कमी और रक्षा विभाग की अक्षमता की जानकारी दी और समझौता करना ही हितकर बताया। यह बात राजमाता के गले उतारने का प्रयत्न किया। राजमाता ने कहा, जिस प्रकार नृत्य न जानने वाली नर्तकी आंगन में दोष देखती है, वैसी ही तुम्हारी बात है। मैं कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद किसी की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजमाता गौतमी उद्विग्न मन से किले के तट पर खड़ी होकर युद्ध देख रही थी। मन में पुत्र की विजय की आकांक्षा भरी थी। अचानक उसने किले की दिशा में दौड़कर आने वाले एक सैनिक को देखा। निकट आने पर पता लगा वह शातकर्णी है। उसने पहचान लिया। तब उसने किले के महाद्वार को बंद करने की आज्ञा दी। शातकर्णी घायल हुआ था। द्वार पर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना कर रहा था। माँ, दरवाजा खोलो ना, मैं शातकर्णी आया हूँ। रानी ने उत्तर दिया, मुझे माता कहकर पुकारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मुझे वचन देकर गया था और युद्ध भूमि से भाग आया। मैं कायर की माँ बनना नहीं चाहती हूँ। युद्ध में विजय पाकर आओ या वीर गति को प्राप्त करो। तुम जैसे